दोस्तों, ऐसे कई बार होते हैं कि जिस घर के ऊपर किसी दिव्य शक्ति की कृपा नहीं रहती है तो उस घर में बुरी शक्ति का वास हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। वृषभ राशि वालों, दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पर सही देखे कई सालों से घूम रही है। आपके घर में बुरी शक्ति पूरे परिवार को तबाह कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। 3 साल से आपके घर में एक विशाल बुरी शक्ति वास कर रही है, जिसके कारण आपके घर में बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती है। कभी बीमारी से भी घर के पालतू जानवर मर जाती है, तो कभी घर में आकर बिल्ली की मौत हो जाती है। मतलब कि आपको जीना हराम करके रखी है। दोस्तों बताना चाहूंगा कि आपकी कुछ गलतियों के कारण आपके घर के ऊपर किसी भी दिव्य शक्ति की आशीर्वाद नहीं है। यूं समझो तो आपके घर खंडहर बन गया है। दोस्तों, जिस घर में देवी देवताओं की कृपा रहती है तो उस घर में रहने में एक अलग ही आनंद है। उस घर में हमेशा खुशियां भी बनी रहती है और साथ ही साथ घर में शांति का माहौल भी रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी कुछ भूल के कारण, आपकी कुछ गलतियों के कारण आपके घर के ऊपर से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होना बंद हो गया, जिसका मौका पाकर एक बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश कर गए। दोस्तों, 3 साल पहले आपके घर में जब वो बुरी शक्ति प्रवेश किया तो उस समय आपके घर में किसी जीव जंतु जानवर की मृत्यु अवश्य हुई होंगे। ये बातें थोड़ा आप ख्याल करिए। और दोस्तों, उसी समय से आपके घर में एक अलग सा माहौल छा गया। यूं समझो तो घर में बिल्ली का रोना, साथ ही साथ रात में सोते वक्त किसी का आवाज सुनाई देना, या फिर किसी लड़की की रोना आपको सुनाई देता है। और अभी भी यही हो रहा है, लेकिन आप इन पर कभी गौर नहीं किया, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है। दोस्त, तो वो बुरी शक्ति आपके घर में अपना डेरा जमा ली है। वो ऐसे में जाने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि दोस्तों 3 सालों से आपके घर पर वो बुरी शक्ति राज कर रही है। कभी कभी ऐसे भी होते थे, बिना कुछ कारण ही परिवार का सदस्य है बीमार पड़ जाता था और आप डॉक्टर के पास ले जाते थे, लेकिन डॉक्टर बीमारी नहीं बताते थे, जिसको लेकर आप काफी परेशान थे और लाखों रुपए भी खर्च कर दिए। लेकिन दोस्त, यहां तो कुछ और है। ये बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुकी है और सबको अंदर से खोखला भी कर रही है। जी हां दोस्तों, ये बातें सुनकर आपको मजाक लग रहा होगा, या फिर आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको भयभीत करने का कार्य कर रहा हूं, परंतु दोस्तों मेरा मकसद ये सब कुछ भी नहीं है। आप ही गौर करिए, जो मैं आपको इस वीडियो में बताएं, ये सब घटना घटित आपके जीवन में हो रही है या फिर नहीं। और हां, आप जो भी कार्य कर रहे हो वो कार्य भी आपका सफल नहीं हो रहा है। मतलब कि वो बुरी शक्ति ने आपका जीना हराम कर दिया है। दोस्तों, ये सभी बातों को भूलकर भी मजाक में लेने की गलती मत करिएगा, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बताए हैं जिसे आप सच्चे मन से करते हैं तो वो बुरी शक्ति बाप बाप करके आपके घर से भागेगी। और हां दोस्तों, आप भगवान को तो पुकारते हैं पर आपका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन चिंता मत करिए, भगवान ने आपको मौका दिया है, आपको रास्ता दिखाया है और यह चमत्कारी वीडियो आपके पास पहुंचाया है। इस वीडियो को देखकर बताए गए उपायों को कर करके बुरी शक्ति को अपने घर से भागकर फिर से नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि वो बुरी शक्ति ने आपको जीना हराम कर दिया है। मतलब कि वो आपको अपने ही घर से भगाना चाहती है और वो उस घर पर राज करना चाहती है। दोस्तों, 3 साल पहले रविवार के रात आप सभी घर वाले कहीं पर गए हुए थे और उस वक्त आपके घर के आमने सामने जानवर भी थे। जब रात को 10:46 हुए, उस समय वो बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश हुए और उसी समय बुरी शक्ति का जो प्रभाव है, उनकी जो छाया है, उनका प्रभाव उस जानवर पर पड़ गया था और उसी वक्त उस जानवर की मृत्यु भी हो गई थी और आप लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिए, जिसके चलते वो बुरी शक्ति आपके घर में राज करते गए और जीव जंतु की मृत्यु होते गए। कई बार आपको अपने घर में कुछ ऐसे जानवर की हड्डियां भी दिखाई दिए हैं। बिल्ली ने पक्षी को आपके घर में लाकर खाते हुए आपको दिखाई दिए हैं, पर आप इन पर ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण आपके जीवन में इतना सब कुछ हो गया। आप जी जान लगाकर दिन रात एक करके मेहनत करते थे, लेकिन आपकी मेहनत सफल नहीं हुआ। वही आपके जो दोस्त है वो कम मेहनत में भी सफल हो गए, क्योंकि दोस्तों वो बुरी शक्ति ने आपके जीवन को बर्बाद कर रही है, क्योंकि वो आपको अपने ही घर से
भागना चाहती है और वो उस घर में राज करना चाहती है। लेकिन चिंता मत करिए, जो हो चुका है उसे जाने दीजिए। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले उपाय की ओर बात करते हैं। आपको सुबह उठना है, कोई भी दिन रहे, उठने के बाद खुद को स्वच्छ हो लेना है, नहा धो लेना है और एक लोटा जल और सिंदूर अपने घर के सामने वाला हनुमान मंदिर चले जाना है। दोस्तों, उपाय बहुत खास है, मजाक में मत लेना। मंदिर में जाने के बाद हनुमान जी के मूर्ति को पानी गंगा जल से नहलाना है। उनके बाद उन्हें सिंदूर चढ़ाना है, सिंदूर का टीका लगाना है, पुष्प चढ़ाना है और धूप बत्ती जलाना है। ये सब करने के बाद जो आप एक लोटा जल घर से ले गए थे, उसे जल को हनुमान जी के सामने रख देना है और आपको आसन लगाकर बैठ जाना है। हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है और राम का नाम 108 बार जाप करना है। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ एक बार सच्चे मन से करना है। उनके बाद हनुमते नमः मंत्र का जाप कम से कम 11 बार करना है। ऐसे में तो 108 बार करना चाहिए, हो सके तो कर लेना, लेकिन 11 बार तो करना चाहिए। उसके बाद जो सिंदूर बचा हुआ था, चढ़ाने के बाद उसे अपने घर ले आना है और जो एक लोटा जल था उसे भी अपने घर ले आना है। अपने घर के सभी रूम के कोने में उस जल का छिड़काव करना है। इससे होगा क्या कि आपके घर में जो भी बुरी शक्ति वास कर रहे हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा वास कर रहे हैं, वो तुरंत दबे पाव भाग जाएंगे, क्योंकि आप हनुमान जी के उपाय करके आए हो। क्योंकि एक चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। जब नाम सुनावे हनुमान जी से बड़े बड़े बुरी शक्ति डरते हैं, उनका नाम सुनते ही दबे पाव भागते हैं। और जो सिंदूर बचे हुए हैं उसे अपने घर के चौखट में लगाना है और खुद को भी लगाना है पूजा करते ही वक्त। और आपको अपने घर में एक राम दरबार का तस्वीर तो रखना ही चाहिए। सबके घर में आजकल पूजा स्थान होते हैं। पूजा स्थान में आपको जाना है और अपने देवी देवताओं से माफी मांगना है, पूजा आराधना करना है और कहना है, मैं तो एक आपके द्वारा रचा हुआ तुच्छ इंसान हूं। मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, मुझे क्षमा कर दो और मुझे मार्गदर्शन दो, क्योंकि मैं अकेला पड़ चुका हूं। मेरे परिवार वाला अकेला पड़ चुका है, क्योंकि मैं जो मेहनत करता था वो सफल नहीं हो रहा था। यूं कहें तो मैं अभागा बन चुका हूं। आपको क्षमा मांगना है और हनुमान जी की कृपा से आपके घर में बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाएंगे और आपके घर में कोई बुरी शक्ति वास नहीं करेंगे। लेकिन आपको संयम में रहना है, कोई गलत कार्य नहीं करना है। आपको लगे कि ये गलत है, भूल कर भी मत करिए, क्योंकि हमारे देवी देवता नाराज हो जाते हैं। और दोस्तों, आपके घर से जो देवी देवता नाराज हुए थे, आपकी कुछ गलतियों के कारण ही हुआ था, जो कि आप ये सब गलतियां कर रहे थे। सुबह उठकर घर में आंगन में झाड़ू नहीं लगाते थे, 7-8 बजे सोकर उठते थे। आपको हर रोज नियम बना लेना चाहिए, 4 बजे सुबह उठना है, झाड़ू पोछा चौका करना है और सूर्योदय के समय नहा धोकर पूजा पाठ करके सूर्य देव को जल का अर्घ देकर भोजन करेगा। और सायंकाल के समय घर में झाड़ू मत लगाइए और भोजन मत करिए, कहीं पर जूठा वगैरह मत रखिए और अपने दहलीज पर एक घी का दीपक जरूर जलाइए। और एक मंदिर में और घर के मेन दरवाजा सायंकाल के समय खोल कर रखिए। ऐसे होते हैं कि सायंकाल के समय देवी देवता हमारे घर घूमने आते हैं। अगर हमारे घर में साफ सफाई नहीं देखते हैं, घर में शांति का माहौल नहीं देखते हैं, तो वो नाराज होकर हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। और घर में शांति का माहौल बनाकर रखिएगा, किसी से घर में मतभेद मत करिएगा। इन सभी बातों पर आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि दोस्तों, अगले 24 घंटे के भीतर में आपके जीवन में कौन सा परिवर्तन होगा और कौन सा बदलाव होगा और आपको किन किन बातों से सावधान रहना है, सतर्क रहना है। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हूं, उसे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूं और उपाय शेयर करते रहता हूं, इसलिए अवश्य ज्वाइन करिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आज के इस चमत्कारी महत्वपूर्ण वीडियो को एक लाइक सच्चे मन से अवश्य प्रदान करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री महाबली हनुमान, जय श्री राम अवश्य लिखें, जिससे भगवान श्री राम और हनुमान जी के असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, वही बताना चाहूंगा कि जो बोले कि अपने घर में राम दरबार का तस्वीर लगाना चाहिए, इससे होता क्या है कि दोस्तों, हनुमान जी दरबान बनकर
आपकी घर की रक्षा करते हैं, क्योंकि वो स्वयं प्रभु श्री राम की रक्षा कर रहे हैं। और आपके घर की इसी बात पर जय श्री राम जरूर लिखे, वही बताना चाहूंगा कि कल कारोबार में आप साहसिक फैसले लेंगे। नए जोखिम लेते हुए कुछ नया करने का जज्बा कल आपके अंदर होगा। आपको इसमें अपने छोटे भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा। कारोबार में कल आपको छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है। यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। यही नहीं, मीडिया, पब्लिकेशन, राइटिंग आदि का काम करने वालों को कल विशेष रूप से सफलता मिल सकती है। परिवार में आपके सुख समृद्धि का वास रहेगा। आपको जीवन साथी का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। कल के दिन आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। दोस्तों, व्यापार में अप्रत्याशित उन्नति प्राप्त हो सकती है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। आपको खुद की नजर अपनी उपलब्धियों पर लगाने से बचाना होगा। साथ ही कार्यक्षेत्र में प्रगति की स्थायी रखने के लिए भी आपको मेहनत करनी होगी। ऐसा न करने से आगे परेशानी हो सकती है। अपने काम पर ध्यान देने से लाभ मिलेगा। दोस्तों, वही अगर आप व्यापार पर ध्यान नहीं देते हैं तो व्यापार के मामले में कामकाज सामान्य गति से चलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको जरूरी कार्यों को समय पर पूरा करना होगा, अन्यथा आगे परेशानी हो सकती है। परिवार में अपने भाई या बहन की किसी बात से आप ज्यादा तनाव ले सकते हैं। सभी के सहमति से कहीं स्थान परिवर्तन पर भी विचार कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अपेक्षित सहयोग मिलेगा, जिससे आपका आत्मबल बढ़ेगा। यही नहीं, कल आपको मानसिक रूप से भी मजबूती मिलेगी। दोस्तों, आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी। कल आपके व्यक्तित्व में अलग तरीके का तेज दिखाई देगा। लोगों आपकी बातों, योजनाओं को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आपका अलग नजरिया आपको अपने प्रतिद्वंद्वियों से अलग खड़ा करेगा। यही नहीं, कल के दिन आपको विदेश से लाभ मिलने के भी आसार है। कल आपको आयात निर्यात से जुड़े कार्यों में अच्छी सफलता मिल सकती है। यही नहीं, अगर आप करियर या कारोबार के लिहाज से विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो कल का दिन आपके लिए अच्छी खबर लेकर आ सकता है। इसके साथ ही कल आपकी मन की इच्छा भी पूरी होने के आसार है। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, ट्रांसपोर्ट आदि के काम से जुड़े जातकों को कल के दिन अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। यही नहीं, कल क्रिएटिव फील्ड के जातकों को अपने काम की नई पहचान मिल सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए कल का दिन उम्मीद की नई किरण लेकर आ सकता है। कल आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आपकी मेहनत सफल हो सकती है। पूर्व में की गई मेहनत कल आपको नई ऊंचाइयां छूने का अवसर दे सकती है। परिवार में आपके सुख और शांति रहेगी। आपको मां का स्नेह और सहयोग मिलेगा। बच्चों की तरफ से भी खुशखबरी मिल सकती है। करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों से भी कल आपके संबंध अच्छे रहेंगे। दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा। वही दोस्तों, अपनी वाक्पटुता से लोगों का दिल जीतने में सफल होंगे। यही नहीं, कल आपकी बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास और जोखिम लेने की अदा प्रभावशाली लोगों को भी प्रभावित करने में सफल रहेगी। अगर व्यापार में आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे तो अब उनसे भी छुटकारा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में काफी संघर्ष के बाद आपको हर परेशानी को दूर करने का समाधान मिल सकता है। व्यापार के मामले में किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है जो लाभकारी सिद्ध होगी। आप कोई पार्ट टाइम काम करने का वक्त भी निकाल सकते हैं। वही दोस्तों, आपको लाभ के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वहीं नौकरी करने वाले अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत में लगे रह सकते हैं। परिवार में किसी शुभ मांगलिक कार्य के आयोजन की योजना बनाई जा सकती है। आप जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए बाहर जा सकते हैं। शाम को घर में किसी मेहमान का आगमन भी हो सकता है। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। पद प्रतिष्ठा में आपके इजाफा होगा। परिवार में आपके आनंद का माहौल रहेगा। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बना रहेगा। वही दोस्तों, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी।
यही नहीं, कल आपका अटका हुआ धन भी बाजार से वापस निकलने की उम्मीद है, जिससे कल के दिन आप राहत की सांस लेंगे। कल आप सुख समृद्धि की चीजों पर खर्च करेंगे। आपको कारोबार में अच्छा मुनाफा होने के आसार है। शासन और प्रशासन से जुड़े काम भी कल के दिन तेजी पकड़ेंगे। यही नहीं, ठेकेदारी आदि का काम करने वालों के लिए कल का दिन उम्मीद से बेहतर रहने वाला है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए कल का दिन शुभ रहने वाला है। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही नौकरी पेशा जातक कल के दिन कोई नई उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। परिवार में आपके अनुकूल माहौल रहेगा। जीवन साथी आपके कहे बिना आपकी बात समझ लेगा। तो आशा करता हूं आपको पूरी बातें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।